मौत जब आती है तो पैरों से शुरू होती है। सबसे पहले घुटने ही दर्द होते हैं महाराज, पहले घुटने, फिर धीरे 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 यहाँ आएगा। और परीक्षित जाग गए, हमें भी जागना चाहिए, सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि सदगुरु हमें उस मार्ग पर भेज दें, गति करें। सदगुरु के पास जाकर के भी हम गति ना करें तो व्यर्थ है। सदगुरु जो हमें मार्ग दिखा दे उस मार्ग पर चलना चाहिए। सदगुरु से ये ना पूछे क्या आपने ये किया है, सदगुरु जो कह दे उस पर विचार नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सदगुरु ने कह दिया ना कि ये कर लो, तो फिर सोचेंगे ऐसा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। अरे नहीं, सदगुरु एक बार कह दे वो कर ले बस। अभी आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, टिकट वाले से कहें भाई मुझे मुंबई जाना है, मुंबई का टिकट लाना, तो आप उस टिकट देने वाले से पूछें कि क्या आप मुंबई गए हैं। हाँ? उस टिकट देने वाले से आप ये बात पूछो क्या आप मुंबई गए हो। अरे वो मुंबई गया नहीं गया, आपको टिकट दे रहा है, आपको मार्ग बता रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, ये टिकट पकड़ो और मुंबई चले जाओ। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप मुंबई गए हो कि नहीं। उस टिकट देने वाले से पूछ, क्या मतलब है, उसने बता दिया ये टिकट और ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म, चले जाओ। ऐसा ही सदगुरु ये बोल दे ये काम करो तो बस करना है, उस पर विचार नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग तो विचार खबर नहीं, बहुत सोचते हैं ऐसा क्यों, क्या, कैसे। नहीं, गुरु जो एक बार, और ध्यान रहे, गुरु जो मार्ग बताए उसी पर। गुरु जी कहे कि माला जपना तो सिर्फ माला ही जपना, ऐसे नहीं खड़े होकर के साधना करने लग गए, नहीं। टिकट देने वाले ने अगर थर्ड एसी का टिकट दिया है तो थर्ड एसी में ही बैठना, फर्स्ट एसी में बैठ जाओगे तो उतरना पड़ेगा। गुरुजी कहें कि इस तरह से माला फेरना तो वैसे ही फेरना, नहीं तो पतन हो सकता है। गुरु जो कहें वैसे करना चाहिए, मार्ग नहीं भटके। परीक्षित तो शरण में आ गया, हमें भी शरण में आना चाहिए। यहां परीक्षित के लिए कई बातें होने लगी कि इनको कौन ज्ञान देगा, ये तो राजा हैं, राजा को भला कौन ज्ञान दे सकता है। हाँ? तब देखते ही देखते परीक्षित ध्यान में खोने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। भगवान ने शंकर भगवान को कहा, भोलेनाथ अब आपका काम है, क्योंकि मोक्ष तो भगवान शंकर ही देते हैं, मोक्ष देना भगवान भोलेनाथ का काम है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु अब आप जाइए और मेरे इस भक्त को मोक्ष दे दो। मोह क्षय इति नाम मोक्ष, मोक्ष मतलब और कुछ नहीं है, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह क्षय इति नाम मोक्ष, मेरे मोह का क्षय हो जाए ये मोक्ष है। भगवान शंकर सुखदेव का रूप लेकर के, सुखदेव भगवान शंकर के ही अवतार हैं। भगवान शंकर जैसा कोई रसिक नहीं है कथा का, और उनसे बड़ा कोई वैष्णव भी नहीं है। भगवान शंकर प्रथम वैष्णव कहे गए हैं। भगवान शंकर से बड़ा न तो कोई भगवान का रसिक है न कोई वैष्णव, भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णव हैं। खबर नहीं आजकल के लोग क्यों, अब तो बहुत सुधार हो गया है, पर पहले वैष्णव में और शिव भक्तों में बहुत विवाद होता था। कुछ लोग तो इतने, वैष्णव कपड़े सिलाने जाए ना तो वहां ऐसे नहीं बोलते थे कपड़े सिलाने, नहीं सिवाय आ जाएगा, नहीं तो कपड़े घड़ाने हैं। बहुत से हम बोलते हैं ना कपड़ा सिवाओ न छे, है ना, गुजराती में जो बोलते हैं सिवाना ही बोलते हैं ना, तो शिवड़ाऊ न छे, शिवड़ाऊ तो शिव आ जाए बोले तो शिवड़ाऊ नहीं बोले, घड़ाऊ। इतनी कट्टरता, हाँ, इतना खबर नहीं, इतना क्यों। और वैसे भी आप ध्यान से देखोगे तो वैष्णव जो हैं, राम भगवान के भक्त, वो त्रिशूल धारण करते हैं, ऐसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और भगवान शंकर के भक्त त्रिकुंड बनाते हैं, ये तीन, भगवान के धनुष का प्रतीक।
मानो भगवान एक मिलता हुआ प्रतीक है। तुलसीदास जी ने बहुत समन्वय करा दिया अब तो, नहीं तो पहले तो महाराज आपस में बहुत खींचतान होती थी, शिव बड़े हैं वैष्णव बड़े हैं ऐसी चर्चाएं होती थी। नहीं, भगवान शंकर से बड़े कोई वैष्णव नहीं है, वो कथा के परम रसिक हैं। और देखते ही देखते भगवान सुखदेव जी के रूप में वहां आए, प्रकट होते हैं। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटगमानपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालेरवधूतवेशः। प्रकट होते हैं भगवान, कैसे हैं? सुंदर शरीर है, श्याम वर्ण में, घुंघरालू बाल खुले हुए हैं, जिनके शिखा नहीं है, चोटी कोई गिठान नहीं है, मतलब जीवन में उनके कोई गुत्थी नहीं है जो उलझी हुई है, सब कुछ सुलझा हुआ है। ऐसे सुखदेव हैं। कंठ जिनका सुंदर है, हृदय जिसको हम वक्ष बोलते हैं ये चौड़ा है, और ऐसा रूप है जिनको देख करके सब आकर्षित होते हों, और अवधूत वेश है। यहाँ पर 16 साल की उनकी उम्र है। कितने वर्ष है? 16। पर इसमें क्या बताया? यम द्वय अष्ट वर्ष, मतलब 8 और 2 वर्ष के। मतलब ऐसा क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि 16 वर्ष की उम्र जब बोलते हैं तो एक किशोरावस्था सी झलक पड़ती है, पर नहीं, वह तो बालकों के समान बुद्धि वाले हैं। उनके बुद्धि में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल सात्विक जिनकी बुद्धि है, किसी भी तत्व में उलझे हुए नहीं हैं, किसी भी कोई भी प्रकार की गिठान जिनके जीवन में नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट होते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी आते हैं और श्रीमद् भागवत का रसपान कराना प्रारंभ करते हैं। हमें शास्त्रों की शरण लेना चाहिए। गीता हो, मानस हो, भागवत हो, इनका अनुसरण। देखो, जीवन में सद्गुरु तो हैं, पर वो हमें बता दें और उस मार्ग पर हम ना चलें तो, इसीलिए वो जिस मार्ग को बताएं उसका अनुसरण करना चाहिए, शास्त्रों का अनुसरण करें। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान आपकी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान आपकी गीता में, जाने सब गाए भाव से। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए शास्त्रों में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान आपकी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान आपकी गीता में। मन चमन हमारा खिला हुआ, चमन हमारा खिला हुआ, मन चमन हमारा खिला हुआ, मन चमन हमारा खिला हुआ भगवान आपकी गीता में, भगवान आपकी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू